हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन भी हम पढ़ने वाले हैं। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका यूज होता है बहुत सारे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला होता है RN2 प्लस एक्स माइनस, जहां पर R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप को। और अगर हम बात करें X की, तो X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके अलावा HSO4 माइनस हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, BF4 माइनस हो सकता है, कुछ भी इनमें से हो सकते हैं। और भी ऐसे कंपाउंड और भी ऐसे यहाँ पर ग्रुप्स हो सकते हैं X की जगह पर। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि जो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, एलिफेटिक एमीन्स, वो जो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है और फटाफट से रिएक्शन करके एल्कोहल बना देता है। अगर हम बात करें 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स की, एरोमेटिक एमीन्स की, तो ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं वो स्टेबल होता है कोल्ड टेम्परेचर पर, कोल्ड टेम्परेचर पर। तो हम यहाँ पर इसके बारे में मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, तो जो हमारे पास एक मेथड है प्रिपरेशन की, वही यहाँ पर एक ही मेथड हमें पढ़नी है। कौन सी? जब हम एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन बेंजीन पर लगा हुआ है NH2, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl से, तो यहाँ पर क्या बनता है? नाइट्रस एसिड बनता है। जब हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है, और जो नाइट्रस एसिड होता है वो रिएक्शन में ही बनता है NaNO2 और HCl से। तो यहाँ पर NaCl और HNO2 बन जाएगा नाइट्रस एसिड, और रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेंजीन पर N2 प्लस और Cl माइनस लग जाएगा। ये क्या होता है? डायज़ोनियम सॉल्ट होता है। इसके IUPAC नेम की बात करें तो बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड, डाईअज़ोनियम क्लोराइड। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं। पहले जो एरोमेटिक रिंग है उसका नाम, फिर डायज़ोनियम, उसके बाद हम सफिक्स लगाते हैं जो भी यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है X की जगह। तो ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई डायज़ोनियम सॉल्ट की। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस है जो हमने पढ़ ली है, जैसे कि सेंड मेयर रिएक्शन, गेटरमन रिएक्शन, तो वो हमें पता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंड मेयर्स रिएक्शन की, ये तो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले चलो फटाफट से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एयर में इजीली डिकम्पोज हो जाता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन एक कंपाउंड होता है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है और रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। बाकी जो डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। थोड़ा सा अगर वार्म वाटर होगा तो वो रिएक्शन कर देंगे। सेंड मेयर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जब हम डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, यहाँ पर Ar रिप्रेजेंट करता है एराइल ग्रुप को, N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं कॉपर सॉल्ट और साथ में हेलोजन एसिड से, जैसे कि अगर हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? Cu2Cl2 और साथ में HCl लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन ग्रुप निकल जाएगा। ये जो नाइट्रोजन ग्रुप ये जो ग्रुप है N2 वाला है, लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इसके अलावा ये सेंड मेयर रिएक्शन ही हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2 HBr ले लेंगे, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? अगर हमें साइनोबेंजीन बनाना है तो CuCN ले सकते हैं KCN की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर साइनाइड लग जाएगा और साथ में नाइट्रोजन निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन होती हैं ये क्या होती हैं? सेंड मेयर रिएक्शन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गेटरमन्स रिएक्शन की, तो गेटरमन्स रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर हमने कॉपर सॉल्ट यूज किया और गेटरमन रिएक्शन में हम कॉपर पाउडर का यूज करते हैं साथ में हेलोजन एसिड।
जैसे कि अगर हम जो डायजोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन करवा देते हैं कॉपर पाउडर HCl की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस। अगर हमें यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर पाउडर HBr की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इसके अलावा ये तो गेटरमन रिएक्शन हो गई, सेंट मेयर रिएक्शन हो गई। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है जो नेम रिएक्शन नहीं है। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो आयोडीन को डायरेक्टली ऐड करना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI का यूज करते हैं। तो जब हम डायजोनियम सोल्ट Na2+Cl- इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, आयोडोबेंजीन मिलता है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होता है, HbF4 होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम Na2+Cl- डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाते HbF4 के साथ, तो यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, N2+BF4- लग जाएगा। अब ये जो बना है इसको हम कहते हैं बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, जो कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। और अगर इसी को हम हीट करें विथ NaNO2 एंड कॉपर, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ये नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा, तो ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसकी रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शन के लिए कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं, हम फॉस्फोनिक एसिड ले सकते हैं या फिर हम इथेनॉल ले सकते हैं। फॉस्फोनिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, फॉस्फोनिक एसिड यानी कि H3PO2, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये जो एरोमेटिक रिंग है यहाँ पर एराइल ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये क्या होता है, ये बेंजीन होता है। ठीक है ना, C6H5 में एक H ऐड हो गया तो C6H6 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, बेंजीन बन गया। और साथ में H3PO3 बनता है, फॉस्फोनिक एसिड से फॉस्फोरस एसिड बन जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं विच इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इथेनॉल CH3CH2OH, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा और इथेनॉल जो है इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO, ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। इसके अलावा इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी कि जब हम डायजोनियम सोल्ट को वार्म H2O से पास करते हैं, वार्म H2O से, तो हम सभी को पता है कि क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब कुछ इसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शंस, जिससे डाइज बनती है, ऑरेंज एंड येलो कलर की डाइज। तो कैसे वो बनती है फटाफट से हम देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन में पहली रिएक्शन जब हम डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के साथ, और दूसरी रिएक्शन होगी जब हम एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो पहली रिएक्शन में N2+Cl- प्लस यहाँ पर हम ले रहे हैं फिनोल, तो यहाँ पर क्या होगा, HCl निकलेगा और ये जो दोनों बेंजीन की रिंग है ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी देखते हैं। ये प्रोडक्ट यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये बेंजीन रिंग है, ये जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं एजोबेंजीन, और यहाँ पर OH लग जाएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेरा पे हाइड्रोक्सी, और ये पूरा ग्रुप क्या है, एजोबेंजीन। और ये कौन से कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई होती है। इसके अलावा
और ये बेसिक मीडियम में हम करवाते हैं। सेकेंड रिएक्शन होती है जब हम एनिलीन के साथ डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं। ये डायज़ोनियम सॉल्ट हो गया, इसकी रिएक्शन अगर हम एनिलीन से करवाएंगे तो पैरा पर एमिनो ग्रुप लग जाएगा, जैसे यहाँ पर पैरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा था NH2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, HCl निकल जाएगा और ये दोनों रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेगी ध्यान से देखिएगा, N2 और यहाँ पर NH2 लग जाएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा पे एमिनो लगा हुआ है और ये क्या है, एजोबेंजीन। और ये कौन से कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है, येलो डाई। तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।